हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आई थिंक आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। और हम समझेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। पूरा टॉपिक, मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको सारे ही हर तरीके के सेंटेंसेस को, उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट, होता क्या है। तो व्हाट इज़ डायरेक्ट? डायरेक्ट इज़ द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज़ कन्वेड और रिपोर्टेड इन हिज ओन एक्चुअल वर्ड्स। ओन एक्चुअल वर्ड्स मतलब जो भी उसके एक्चुअल वर्ड्स थे उनमें कहा जाए वो मैसेज सेम, और उसमें कोई चेंज न किया जाए। जैसे कि ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने सेम वर्ड, यही शब्द कहे, यही वर्ड्स जो है सामने वाले को, उसने मुझे बताया कि ही सेड आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब मैं सामने वाले किसी और के पास में गई और मैंने सेम वर्ड्स ऐसे ही बोल दिए, ही सेड आई एम गोइंग टू द स्कूल। मैंने सेम वर्ड्स बोले, दिस इज़ डायरेक्ट स्पीच। ये बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट बात कही जा रही है, उसके वर्ड्स या फिर वो डायरेक्टली जो कह रहा है हम प्रेजेंट कर रहे हैं सामने, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट बात। दूसरा, शी सेड टू मी आई एम डांसिंग। तो ये भी देखिए, ये यहाँ पर डायरेक्ट बात कही जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है, जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स है उन्हीं को रिपीट किया जाए, दैट इज़ डायरेक्ट। एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट? व्हेन वी मेक सम चेंजेस, यस, जब हम कुछ चेंजेस करते हैं उसमें। व्हेन द स्पीकर्स वर्ड्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव, अगर मैं दूसरे को बता रही हूँ उसका इन्फॉर्मेशन एंड आई एम चेंजिंग हिज वर्ड्स, देन इट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे कि सेम वर्ड जो है, जैसे कि सेम आपने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल सेम वर्ड्स बोले गए हैं और यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड, वो सेंटेंस दूसरा था, ये दूसरा है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, या फिर ये वो वाला है जो उसने, जो लास्ट मैंने इस वाली वीडियो में यूज़ किया था डायरेक्ट में। ही सैड, मैंने सिर्फ दैट लगाया हुआ है और उसको चेंज किया हुआ है वर्ड थोड़े से, मतलब रूल्स प्रॉपर नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने बताया कि मैंने देखिए अपने वर्ड्स यूज़ कर लिए, दैट यूज़ किया है, ही यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए। अदरवाइज़ मैंने बिल्कुल सेम यूज़ नहीं किया, वो तरीका थोड़ा पैटर्न, मतलब उसके रूल्स होते हैं, वो जो हम आगे बात करेंगे। तो जो इनडायरेक्ट होता है और जो डायरेक्ट होता है, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इधर ही बताऊंगी, इस साइड। यहाँ पर देखिए, ही सेड, जो ये सेड वर्ड है या ये वाला जो सेड वर्ड है, ये दोनों ही वर्ड्स जो है ये रिपोर्टेड वर्ब है। और जो बात कही गई है, स्पीच मतलब जो बोली गई है बात, स्पीच है उसकी, जो ये बात कही गई है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड वर्ब, क्या? सेट, ठीक। इतना बात समझ आई। नाउ एक और बात है कि जब हम कहते हैं ही सेड, मैंने कहा कि सेड को चेंज करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये टोल्ड में चेंज होगा। ये बात आप याद रखिएगा, बच्चे बार बार ये बात मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं वीडियो के पहले ही बता दूं कि जब भी सेड टू के बाद में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ही सेड टू हिम, ही सेड टू मी, शी सेड टू राधा, मतलब कुछ भी है यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, इट मीन्स कि यहाँ पर टोल्ड होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं है, ही सेड अकेला है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, अगर ये सेंटेंस सिंपल है तो, ठीक है। ये बात याद रखना, अगर ये सेंटेंस सिंपल है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, गॉट इट। और अगर ये सेंटेंस सिंपल है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है तो ये सिर्फ टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग, जो मैं आपको बता रही थी ये वही है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? सैड, सेज। अच्छा, एक चीज़ और, एक और रूल अगर आप चाहें तो नोट डाउन करते जाइए ये रूल्स, क्योंकि आप भूल जाएंगे और फिर गलतियां करते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं जानती हूँ गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। अब
ये 3 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। एक चीज़ याद रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस यू विल सी दैट ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इट एंश्योर इट कि ये जो है पास्ट में हो, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो यू विल नॉट चेंज दिस। क्या चेंज नहीं करोगे? इसका टेंस चेंज नहीं करोगे। यू विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंसेस, लेकिन आप चेंज क्या करोगे? इसका प्रोनाउन चेंज करोगे, ठीक है, लेकिन टेंस का जो चेंज होता है ये नहीं करोगे, ठीक है। अगर जो रिपोर्टेड ये इसमें है और अगर ये पास्ट में है तो आप उसको चेंज करोगे, ये रूल है। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच, ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, आई गॉट अ जॉब इन कॉलेज, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। तो हमने ये 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हैं कि सेड, ही सेड आई गॉट अ जॉब इन कॉलेज, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच बताई गई है। और सेड कहा है तो ये हम चेंज करेंगे, अगर सेज लिखा है तो ये हम चेंज, इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ही शी सेज दैट, शी ऐसे करके शी, ये प्रोनाउन चेंज करेंगे। इसका मैं आपको रूल सारे बताती हूँ, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया हो कहाँ चेंजेस होंगे कहाँ नहीं होंगे। नाउ अब कुछ रूल्स हैं इसके। पहला रूल आपको पता होगा कि पहला रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उस टाइम पर हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और इनकी जगह पे कंजंक्शन दैट लगा देते हैं, ठीक है। ये सिंपल रूल है। अभी हम सिंपल रूल चलेंगे, आगे बहुत सारे चेंजेस हैं। तो हम दैट लगा देते हैं। कब लगाते हैं? जब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, ना तो ये क्वेश्चन हो, ना ये कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये सिंपल एक सेंटेंस होना चाहिए कि आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो दो जो है, आई टोल्ड यू 2 रूल्स ऑफ दिस थिंग। सो फर्स्ट रूल इज वील रिमूव कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, एंड वी विल ऐड दैट, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ दैट कॉमास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो है ये मैंने कुछ यहाँ पर आपको शेयर किए हुए हैं। ये क्या शेयर किया हुआ है? ये एक चार्ट है पूरा कि सिंपल प्रेजेंट है वो किस में आ जाएगा? सिंपल पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो है वो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। आप ये समझ लीजिए कि ये चार तो आपके लिए बहुत इजी है समझना। ये वाले 4 सेंटेंसेस बहुत इजी हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट सिंपल पास्ट में यूज़ हो जाता है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, ठीक है। अभी हम इतना समझेंगे। नो, ये इन्होंने थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। एक मिनट, लेट मी टेल यू समथिंग। देखो, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में, देखो हैव नॉट और यहाँ पे हैड नॉट कर दिया इन्होंने, ठीक है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हुआ? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, ठीक है। इतना समझ आया? मतलब वो 4 सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट वाले सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएंगे। अब आती है प्रॉब्लम उन सेंटेंसेस की जो कि आपको ये पता नहीं है कि अब ये जो है चेंज कैसे होंगे। जैसे कि होता है सिंपल पास्ट, कि अगर सिंपल पास्ट दिया है आई बॉट अ कार, उसने बोला शी सेड टू मी आई बॉट अ कार, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो आप इस सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और सिंपल जो परफेक्ट है पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने दूसरा चार्ट आपको मैं दिखाती हूँ। इन दिस चार्ट यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। सो देखिए, सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल पास्ट में हो गया, ये मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टीन्यूअस होता है वो उसमें चेंज हो गया। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यहाँ पर चेंज हुआ है। सिंपल पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होता है, लेकिन पास्ट जो परफेक्ट होता है ये चेंज नहीं होता। आप इसको देख लीजिएगा, इसको क्लिक करके रख भी लीजिएगा।
तो ये चेंज नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। और अब आप फ्यूचर पे आओगे ना जब, तो फ्यूचर में क्या होता है, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, जो फ्यूचर वाले सेंटेंसेस हैं उनमें विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, ये चेंजेस हो जाते हैं बस। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको शो किया। उसमें कुछ थोड़ा सा डाउट हो रहा था, आई थिंक एक दो मिस्टेक्स थी उसमें, तो दैट इज़ वाई इसमें बिल्कुल क्लियरली सारा है। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब आते हैं क्या क्या चीज़ें और चेंज होती है, जैसे प्लेस एंड टाइम। आप देखिए टुडे को ये बिल्कुल याद कर लीजिए, टुडे अगर है डायरेक्ट स्पीच में तो आप दैट डे कर देंगे, नाउ है तो देन कर देंगे, यस्टरडे है तो द डे बिफोर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच को जो चेंज होती है इनडायरेक्ट में, ठीक है, जो चेंज होती है इनडायरेक्ट में उसमें आप कर देंगे ये। ठीक है, और टेंस चेंज हो जाएंगे। देखिए मैंने जैसे बताया था ना, विल का वुड हो जाएगा, जो फ्यूचर है वो ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके या अपनी नोटबुक में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इनका प्रिंट आउट निकलवा करके आप रख सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगी इन तो आप लर्न कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप इन्हें भूलें, क्योंकि विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड, और ईजिली याद भी हो जाएंगी, शुड हो जाएगा। और अगर आपके वुड लिखा हुआ आता है तो वुड का वुड ही रहेगा, कुड का देयर विल बी नो चेंज इन दैट, वुड का वुड ही रहेगा। अगर वुड दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट वाले पार्ट में तो आपका वुड चेंज नहीं होगा, कुड चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन विल गिवन है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें अब आपको याद रखनी है, तो आप इसको देख लीजिए। एंड देन नेक्स्ट जो है वो है प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं इस प्रोनाउन में। आई जो डायरेक्ट स्पीच में वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही शी, या फिर डिपेंड करता है जो है वो क्या है, ही शी या फिर यू में भी चेंज हो सकता है। जैसे ही सेड टू मी, तो उसने मुझसे कहा, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, वी दे में चेंज हो जाएगा, यू ही शी दे में चेंज हो जाएगा। तो ये आप इसको देख लीजिए। मी हिम में अब मैं जब आगे बताऊंगी तो आपको पता चलेगा, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ और थोड़े से सेंटेंसेस आपको ढेर सारे एग्जांपल में दूंगी, जिससे कुछ डाउट ना रहे। आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही सेड आई लिव इन द, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी रिमूव्ड इन्वर्टेड कॉमा। सबसे पहले हमने चेक किया कि ये कहीं सेज या विल से तो नहीं है, नहीं है, तो हम चेंज करेंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करेंगे। फिर हमने फिर देखा, क्या देखा कि यहाँ पर ये देखिए इन्होंने ना मिस्टेक किया हुआ है। सो इन्होंने देखा कि हमने देखा फिर कि ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, तो मैं सिटी सेंटर में रहता हूँ, ये गड़बड़ है, गलत है ये, आप इसको मत करिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। तो मैंने सिर्फ ये एग्जांपल्स लिए थे एक्चुअली, तो हमने दैट यूज़ करेंगे। ही सेड दैट, आई किस में चेंज होगा, उसने कहा कि वो, आई लिव इन, उसने जब वो आपके सामने प्रेजेंट था तो उसने कहा कि मैं किस में रहता हूँ, आई लिव इन द सिटी सेंटर। जब आप दूसरे इंसान के पास आए और आप उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप क्या बोलेंगे, ही सेड दैट, वो कह रहा था कि वो रहता है, तो आई जो है वो किस में चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट, ही प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट में हो जाएगा, ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। ये देखिए यहाँ पर करेक्ट किया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये इन्होंने दैट नहीं लगाया है, आपको दैट लगाना है। ठीक है, ही सेड आई एम गोइंग आउट, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट में। ही सेड दैट, यहाँ भी दैट नहीं है, ही वॉज गोइंग आउट। ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ हुआ है। आई हैव फिनिश्ड, ही सेड, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये देखिए हैड फिनिश्ड में आ गया। इनमें दैट इन्होंने नहीं लगाया है, आप दैट लगाओगे, बाकी इन्होंने करेक्ट किया हुआ है। ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, आई हैड बीन स्टडिंग। ठीक है,
अब पास्ट सिंपल पास्ट है जो आई अराइव्ड, देखो मैंने कहा था ना सिंपल पास्ट तो आई हैड अराइव्ड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। एंड ही सेड आई हैड, अब जो पास्ट परफेक्ट होता है वो रिमेन्स सेम रहता है, दैट नहीं लगाया है, आप सब में दैट लगाओगे, जो यहाँ से रिमूव करोगे ना इन्वर्टेड कॉमास के बाद में दैट लगता है, ये इन्होंने दैट कहीं नहीं लगाया हुआ है तो आप ऐड करोगे। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ही लिए थे। ही सेड आई विल बी देयर एट 2 PM, विल का हमने क्या किया, वुड कर दिया, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, ही वुड बी देयर, हेयर का यहाँ पे ऑलरेडी देयर गिवन है, अदरवाइज अगर यहाँ पे हेयर दिया होता तो यहाँ पर देयर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने एक्सेप्शंस बताए थे कि इस इंग्लिश में एक्सेप्शंस बड़े हैं, तो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं कि किन चीज़ों में चेंज नहीं होगा। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिलेट्स सम यूनिवर्सल ट्रूथ। अब एक चीज़ याद रखो कि अगर आपके सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच दिया है, ही सैड, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा है, मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, अच्छा इसमें लिखा है मैंने एग्जाम्पल, माई मदर सेड मैन इज़ मॉर्टल, ये ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मैन क्या है, मैन मॉर्टल है, मैन मरणशील है, मैन इन द सेंस कि हर पूरा ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एनिमल्स जो भी यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं वो सभी मॉर्टल हैं। तो मैंने ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो अब इसका इज़ का वॉज नहीं होगा, याद रखना। कोई एक ऐसी चीज़, कोई हिस्टोरिकल चीज़ है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि ही सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, अब यहाँ पर आपने देखा बिकेम, तो इसको आप हैड बिकेम नहीं करोगे, नहीं, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये पास्ट की हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट को आप चेंज नहीं करोगे, ये बात याद रखना। तो दो चीज़ें समझ आई ना, थ्री थिंग्स आपको याद रखनी है कि कोई ट्रुथ हो, कोई एक हैबिट ऐसी हो जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि कोई लेफ़्ट हैंडी है तो वो लेफ़्ट हैंड ही रहेगा, मतलब लेफ़्ट हैंड ही रहेगा, वो कभी राइट हैंड से नहीं लिख पाएगा। तो इसीलिए कोई ऐसी हैबिट जो कि चेंजेबल ना हो, और कोई पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट जो हो उसके टेंस में चेंज नहीं होता है, बल्कि उस सेंटेंस में ही कोई चेंज नहीं होता है, वो एज़ इट इज़ आएगा। एक तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर यहाँ पर सेज होता है या फिर मतलब कि प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं या फिर फ्यूचर टेंस यूज़ होता है, विल और शैल यूज़ होगा, तो ये चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई फैक्ट है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब कुड वुड ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं, अगर ये चीज़ें दी हैं तो फिर ये शुड ये सब दिया हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। अभी सिर्फ टेंस चेंज होने की बात हो रही है, प्रोनाउन चेंज होगा। ही सेड टू मी दैट आई शुड, ठीक है, यहाँ पर यू का आई हो जाएगा, आई शुड रेस्पेक्ट माई एल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या एक्सेप्शन है, जब भी वर्ड्स जो दिस हेयर नाउ, मैंने आपको बताया ना कि दिस दैट में यूज़ हो जाता है, हेयर देयर में यूज़ हो जाएगा, नाउ देन में, लेकिन अगर वो सामने है और आपको दिया हुआ है कि ये चीज़ सामने है तो चेंज नहीं करोगे। जैसे कि ही सेड दिस इज़ माई बुक, उसने कहा कि ये मेरी बुक है, ही सेड दैट, अब वो बुक हाथ में ही लिए हुए है तो क्या कहेगा, ही सेड दैट दिस, वो दिस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ देते हैं तो, अगर ऐसा कुछ नहीं देते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर उन्होंने सेंटेंस दिया कि चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट या चेंज द नरेशन दिया उन्होंने ये ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है, तभी आप दिस को दैट में नहीं चेंज करोगे, अदरवाइज़ आप उसको कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड, अगर कोई चीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि सेड से सेड टू को टोल्ड में तभी बदलेंगे जब वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि मी, ही सेड टू मी, इस तरीके से चीज़ें होंगी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो सेड टू की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आस्क्ड, ठीक है। कोई इंक्वायरी की जा रही है, कोई डिमांड की जा रही है, तो हम उसको जो सेड टू है उसको चेंज करेंगे
रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग। तो ये मैं आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगी, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच इज 10। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव है, लाइक वेयर आर यू गोइंग, तो आप जब उसे इनडायरेक्ट में कर रहे हो, किसी और को बोल रहे हो, तो वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा असर्टिव। कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी, मैंने सिर्फ रूल बताए हैं सो दैट अगर इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। इफ़ द क्वेश्चन बिगिंस, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच हुज हुम इनसे स्टार्ट होता है, WH फैमिली से स्टार्ट होता है, तो आप दैट यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्ट यूज़ होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, द टीचर सेड टू मी वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे। टीचर ने पूछा, WH फैमिली है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेड टू टोल्ड में नहीं आएगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन है। तो क्या कहेंगे, ही द टीचर आस्क्ड मी। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, द टीचर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड मी वाई यूज़ किया आपने, वाई, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटा करके दैट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वाई लिखाएंगे, ठीक है। वाई यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वाई आई वर को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो आई वॉज, आप आई इसके बाद लगाएंगे, एब्सेंट यस्टरडे, यस्टरडे को किस में, प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आता है शी सेड टू मी मे आई हेल्प यू, जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें मे हो, डू हो, डज हो आगे, तो वो इफ़ से स्टार्ट होता है। मैंने नीचे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो बता दूंगी आपको। इफ़ से स्टार्ट होता है, जैसे कि पूछा गया है शी आस्क्ड मी, ठीक है। सेड टू को किस में बदल दिया, आस्क्ड मी। अब ये मे से स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप इफ़ लगाओगे, इफ़ आई की जगह ही आ गया, ही में जो था आगे वो ही के बाद में आया और चेंज हो गया माइट में, माइट हेल्प मी, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से करके आप उसे चेंज कर दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सैड इज़ देयर एनी वन इन द क्लास। टीचर ने पूछा, तो देखो यहाँ पर अब आप कहोगे कि मैम सेड के बाद में तो कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर चेंज करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। मैंने कहा था अगर सिंपल स्टेटमेंट होगा तो आपको देखना होगा कि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो। लेकिन अगर सिंपल नहीं है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप सेड को चेंज कर दोगे आस्क्ड में, या फिर जो भी आपका आगे का स्पीच कहता है। तो आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड, इसकी जगह इफ़ लगाओगे, फिर आप देयर लगाओगे, जो इस थी वो यहाँ पे पीछे आ जाएगा, वॉज हो जाएगा क्योंकि हम टेंस चेंज करेंगे, एनी वन इन द क्लास। और ये एक सिंपल सेंटेंस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बना और ये अब एक सिंपल सेंटेंस हो गया है। मैंने कहा था ना इंटेरोगेटिव असर्टिव में चेंज है। अब ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन नहीं रहा, बल्कि आप किसी को असर्टिव वे में बता रहे हो। आई होप इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप इतने को समझ के प्रैक्टिस और करते रहिए, बाकी मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सारे वो सेंटेंसेस, वो रूल्स पढ़े हैं जो हम असर्टिव या जो क्वेश्चंस होते हैं या जो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने पढ़ लिया है। अब बचता है इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। देखो ये बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन, और जब आते हैं ना आपके में, तो कई जो ये कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो बच्चों को रूल्स ही पता नहीं होते, क्योंकि होता क्या है, जो मेनली जो बच्चे पढ़ने हैं ना वो वही रूल पढ़ते हैं, वो वॉट वाले और इफ़ वाले, इतना जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया उतना ही पढ़ते हैं। अब जो पढ़ाने वाले हूँ ये बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि ये आते ही नहीं एग्ज़ाम में। ये कहाँ आते हैं, जहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, या फिर जब एग्ज़ाम पढ़ने जाते हैं ना, एग्ज़ाम की CTET की तैयारी करते हैं, आपके ये SSC के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तब ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तब बच्चे करते हैं कोचिंग। तो वो आप सीख लीजिए, ठीक है। पहले तो बता दूं मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। वो होते हैं सेंटेंसेस जो कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरवर्ड और सजेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ठीक है, समझाना, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि याद रखना, जिसमें कि सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट सामने प्रेजेंट होता है, तो हम उसको बोलते नहीं कि भाई तुम ही सब्जेक्ट हो, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी,
तो देखो अब उसने यू तो नहीं बोला ना कि यू प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि अंडरस्टूड है, यू हिडन है, तो इसीलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनको कैसे बनाएंगे? अब ये देखिए, हमने पहले ये क्या देखा, ये क्या है, ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना वो, तो हमने फिर रिक्वेस्टेड यूज़ कर लिया कि शी रिक्वेस्टेड, सेड टू को चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में, मी दैट नहीं लगेगा। इनको बनाने का थोड़ा अपना ही तरीका होता है। शी रिक्वेस्टेड मी, किस चीज़ के लिए? टू हेल्प हर, उसको हेल्प करने के लिए। प्रोनाउन ज़रूर चेंज होते हैं, प्रोनाउन का कोई रूल नहीं है, प्रोनाउन को चेंज करना ही है आपको, ठीक है। टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, टीचर क्या करिए कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो क्या कर रही हैं? एडवाइस कर रही हैं आपको, है ना। तो टीचर एडवाइज्ड मी, आपको ये चीज़ इसमें पता है क्या है, इसमें ये चीज़ है कि आपको बहुत ज़रूरी है आपके रिपोर्टेड स्पीच को समझना कि आखिर रिपोर्टेड स्पीच में कहा क्या गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, ऑर्डर किया गया है, सजेशन किया गया है, एडवाइस किया गया है, किया क्या गया है। ये अगर आपने ये समझ लिया तो आपका आधा काम तो हो गया। सो यहाँ पर टीचर क्या कर रहे हैं? आपको एडवाइस कर रहे हैं। क्या एडवाइस कर रहे हैं? नॉट टू, टू नहीं लगेगा इसमें, ये नहीं लगेगा। नॉट टू वेस्ट योर टाइम, तो वेस्ट योर की जगह क्या आ जाएगा? हिम, उससे कहा टू वेस्ट हिज टाइम, हिम के अकॉर्डिंग आ जाएगा हिज टाइम, टू वेस्ट हिज टाइम इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड टू हर प्लीज़ लेंड मी योर कैमरा फॉर वन डे। इसने क्या किया? इससे प्लीज़ यूज़ कर दिया तो रिक्वेस्ट आ जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हर, प्लीज़ वर्ड आपने और यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड हर, प्लीज़ यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ से पूरा सेंटेंस उठा लो और याद रखो प्रोनाउन का। टू लेंड मी, मी कौन है? टू लेंड मी कौन है? मुझे। मांग कौन रहा है? ही मांग रहा है, इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा हिम। योर किसका कैमरा है? हर का कैमरा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम हर कैमरा फॉर वन डे, करेक्ट। अब ये यहाँ पर कट गया है तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। मैं सोच रही थी आपको ही दे दूँगी करने के लिए, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। बाकी इतना आई होप समझ में आपको आ गया होगा। सो अब कुछ रूल्स हैं यहाँ पर कि आपको क्या करना होता है जब आप कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशंस, इनको क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब इनको इनडायरेक्ट में बदलते हो तो क्या यूज़ करते हो? तो इसमें से की जगह पर वी चेंज इट इनटू आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, बैग, अर्ज, रिक्वेस्ट, रिमाइंड, वार्न। ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स वाइल यू विल रीड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि इनमें से क्या यूज़ करना है आपको रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। अब the word ask can be used in all general imperative sentences where it is not clear whether the sentence is an request। तो अगर समझ ही नहीं आ रहा है कि ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है तो आप उसकी जगह आस्क यूज़ कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है तो आप आस्क को यूज़ कर सकते हो, इट विल बी करेक्ट। लेकिन कोशिश करो कि ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब टू प्लस इन्फिनिटिव इज़ यूज्ड। उसके बाद में आपने देखा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आप टू को यूज़ करते हो और उसके बाद में आप पूरा सेंटेंस यूज़ कर देते हो। निगेटिव कमांड्स रिक्वेस्ट आर एक्सप्रेस्ड बाय नॉट टू। जो आपने देखा है नॉट टू वाला मैंने सेंटेंस एक बताया था, वेट ये रहा, देखो इसमें कैसे यूज़ किया हमने, टू लगा करके हेल्प हर लगा दिया। इसमें डू नॉट वाले सेंटेंस को हमने हिम नॉट टू करके यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये रूल बताए हैं। यूज़ अगर लेट वाले सेंटेंस हैं, लेट अस गो टू द मार्केट ऐसे दिया हुआ है तो लेट अस को वी शुड करके भी लगा देते हैं या टू लेट करके भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही सैड लेट अस गो टू द मार्केट, ठीक है। आपने बोला लेट्स गो टू द मार्केट, ठीक है। तो ये कैसे चेंज जाएगा? लेट्स को कर देंगे लेट अस। पहले तो इसको ब्रेक करो। लेट्स क्या होता है? लेट अस। अस क्या होता है? वी। तो अब क्या होगा जाएगा ये ही सैड
तो ही सजेस्टेड कि हमें मार्केट जाना चाहिए, दैट वी शुड गो टू द मार्केट। इस तरह लेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी लेट जो है वो टू लगा करके भी यूज़ होता है, माइट बी अलाउड, मतलब कई सेंटेंसेस के तरीके से यूज़ होता है, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हैं मैंने सेंटेंसेस। ही सेड टू मी हेल्प द पुअर, ही सेड टू मी, आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये चेंज नहीं किया है, आप चेंज करके मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखोगे यहाँ पर कि इसको क्या लिखोगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हेल्प द पुअर, बहुत सिंपल है इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द मदर सेड टू लीला डू नॉट वेस्ट योर टाइम, द मदर क्या कहा, एडवाइज्ड लीला नॉट टू वेस्ट हर टाइम। हरीश सेड टू मोहन लिसन टू वॉट आई से, हरीश आस्क्ड मोहन टू लिसन टू वॉट ही से, ठीक है। आई को ही में चेंज कर दिया, वॉट ही से, ठीक है। और वॉट ही सेड, हाँ ये देखो प्रेजेंट था, ये पास्ट में चेंज कर दिया। और आप इसको मुझे बना के कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आई रिक्वेस्ट टू माई फादर अलाउ मी टू गो ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप प्लीज़, तो आप उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ यूज़ हुआ है यहाँ पर। सो आई रिक्वेस्ट माई फादर टू अलाउ मी टू गो ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप, ठीक है। तो एक मिनट, आई रिक्वेस्ट टू माई फादर टू, चलो यहाँ पर तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, आई करके ही स्टार्ट हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी आपने इम्पेरेटिव पढ़ लिया, अब ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं, इनमें आप अपनी सडन फीलिंग को लिखते हो, अलास, ठीक है। आप एक्सक्लेम करते हो, एक्सक्लेम विद जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके मन में देखो सडन फीलिंग आती है ना, जैसे कोई आया एकदम से तो आपने कहा हुर्रे, ठीक है, वी वन द मैच, तो आपने हुर्रे सडन फीलिंग दिखाई, तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इनको कैसे यूज़ करते हैं तो वो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सेड टू की जगह हम क्या करते हैं, उनको चेंज करके क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। कभी कभी नहीं समझ में आता है तो हम एक्सक्लेम्ड ही लिख देते हैं, शी एक्सक्लेम्ड ऐसे करके, ठीक है, आगे कर देते हैं। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे सेंटेंसेस कैसे करते हैं। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, हटा दिए जाते हैं, यूजिंग द कंजक्शन दैट, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंजक्शन दैट। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर दैट यूज़ होता है। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर चेंज फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट एज इफ़ दे वर ऑर्डिनरी। अब इनको सेंटेंसेस को भी ऐसे ही यूज़ करते हो आप, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, ये मतलब आप ही समझिए डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज होंगे तो चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस, कुछ भी हो, वो सिंपल असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं, जैसे कि जब भी हुर्रा, आहा ये वर्ड आता है तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस और जॉय। अगर अलास आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर व्हाट, हाउ, वाओ, सरप्राइज आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सॉरी आता है तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। और पू ये सब आता है तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। ब्रेवो, अपलॉडेड हिम सेइंग दैट, ठीक है, मतलब उसकी तारीफ़ की, ठीक है। इस तरीके से आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले करके आप, या फिर यू विल नोट इट डाउन इन योर नोटबुक सो दैट यू कैन यूज़ देम इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सो कम ऑन लेट्स डू इट। दे सेड हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे खुशी से कह दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर हमने दैट लगा दिया, वी को चेंज करेंगे क्योंकि ये जीते हैं ना, हम नहीं ना, तो दे हैड वन। अब फिर वही रूल वही लगेगा, ये सेंटेंस पास्ट है तो पास्ट टेंस सेंटेंस किस में चेंज होता है, हैड, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड वन द गेम। सेम अलास एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दैट, बीच में कुछ नहीं है, दैट, फिर यहाँ जो ही फेल्ड द टेस्ट, आई फेल्ड द टेस्ट, आई कौन है, ही है, तो हम ही फेल्ड पास्ट है, ही हैड
फेल्ड द टेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं ये, बस आपको ये समझना है, इसका एक्सप्रेशन समझना है। ही सेड हुर्रे आई बॉट अ नाइस शर्ट, तो हुर्रे खुशी से, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर उसके बाद में दैट लगाओगे आप, और फिर यहाँ से सेंटेंस शुरू करोगे। आई बॉट से ही बॉट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हैड, देखो इन्होंने नहीं लगाया ना, आप लगाओगे यहाँ पर, हैड इन्होंने मिस किया है, या फिर हाँ, ही बॉट अ नाइस शर्ट। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, ये होमवर्क के लिए हैं, बहुत इजी हैं। देखो, ब्रेवो, अलास, तो इनमें से कोई भी एक सेंटेंस आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजोगे, और इसके साथ में अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बताओगे। अपने घर पर अपनी कॉपी में इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और मुझे बोलिए, तो फिर मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी आपके साथ में। नेक्स्ट क्लास जो डालूँगी मैं इसके बाद में, आपके ग्रामर से रिलेटेड जो भी टॉपिक डालूँगी तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दूँगी। तो इसके सारे आंसर्स मैं उसमें शेयर करूँगी, बहुत जल्दी करूँगी मैं इसके आंसर्स शेयर आपके साथ में। ठीक है, सो आप लोग इनको करते रहिए, और कोई भी डाउट है वो ज़रूर मुझसे पूछते, तो कोई भी डाउट है वो आप मुझसे पूछिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन आपका बहुत वंडरफुल रहा होगा, आपको सब समझ में आया होगा। सो चलिए ठीक है, अब हम करते हैं क्लास को दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग, और मुझे सजेशंस भी दीजिए, क्या मुझे और वीडियोस और बनानी चाहिए, किस टॉपिक के और बनानी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे एट होम, बी एट होम, और स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें घर पर रह करके लर्न करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।